ने पंजाब में अक्सरियत हासिल कर ली। ये बात तो गो के तकरीबन 2 हफ्ते से सबके सामने है, लेकिन 56% आबादी वाला ये मुल्क का सूबा है और जो चीफ मिनिस्टर पंजाब होता है, तरक्याती बजट, इख्तियारात और इन्फ्लुएंस के एतबार से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की सिविलियन साइड के ऊपर सबसे पावरफुल पोजीशन होती है चीफ मिनिस्टर पंजाब की। और चीफ मिनिस्टर पंजाब की पोजीशन, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं ये भी कहने को तैयार हूं कि बात सूरतों में प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा लेवरेज होती है चीफ मिनिस्टर पंजाब के पास। तो नून लीग को जो सीएम की स्लॉट मिल गई है, यही उनका सबसे बड़ा टारगेट था और यही उनका सबसे बड़ा कंफर्ट लेवल है। इसके ऊपर वजारत उज़्मा शहबाज शरीफ साहब के पास आएगी, वो चलाएंगे जिस तरह से भी कोएलिशन को, वो तो वक्त बताएगा आगे आने वाला, लेकिन असल में जो पावर है वो पंजाब चीफ मिनिस्टर के पास ही है। और मरियम बीबी क्योंकि पहली मर्तबा किसी एग्जीक्यूटिव पोजीशन के ऊपर आ रही हैं, तो बहुत सारा स्केप्टिसिज्म है उनके, जो उनके ऊपर तनकीद करने वाले हैं वो उनके बारे में बात करते हैं कि बेशक उनका ताल्लुक शरीफ खानदान से है, बेशक वो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी एग्जीक्यूटिव पोजीशन का कोई डेमोन्स्ट्रेटेबल एक्सपीरियंस उनका नहीं है जो कि पब्लिक में नोन है। तो इस हवाले से पंजाब को बहुत ज्यादा क्रिटिकली देखा जा रहा है। लेकिन नून लीग के लिए जो बेनिफिशियल बात है वो ये है कि इससे पहले उस्मान बुज़दार साहब थे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर, और बुज़दार साहब का क्योंकि हम सबको पता है कि उनका बैकग्राउंड हम्बल था और हम्बल बैकग्राउंड होने की वजह से उनको इलीट ने उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जिस तरह से आमतौर से रूलिंग इलीट को एक्सेप्ट किया जाता है। तो वो मेरा ख्याल है कि मरियम बीबी को इस बात का फायदा रहेगा कि वो बुज़दार साहब के बाद कंटिन्यूएशन में बनने वाली एक ऐसी चीफ मिनिस्टर होंगी कि जिनको पार्टी की सपोर्ट भी हासिल होगी, फैमिली की सपोर्ट भी हासिल होगी, और जाहिर है उनके वालिद हैं, उनके चचा हैं और फिर उनके कजन्स वगैरह हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो ग्रिप है वो उनकी स्ट्रांग नजर आएगी। तो मुझे तो नहीं कोई प्रॉब्लम नजर आती नून लीग को पंजाब में हुकूमत साजी करते हुए और मरियम बीबी को एज अ चीफ मिनिस्टर वहां पर ऑपरेट करने में। बज़ाहिर मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। हाँ, एक जो पब्लिक बैकलैश है क्योंकि इलेक्शन के नताइज को लेकर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। गो के तहरीक इंसाफ का दावा 180 नशिस्तें हासिल करने का था, लेकिन वो 50 नशिस्तों के साथ सेटल हो गए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ। तो जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके हामी हैं, वो बहुत ही मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस बात पर कायम हैं कि इलेक्शन के नताइज में बड़े पैमाने पर घपला हुआ है। और ये जो रिजेंटमेंट है, ये जो डिसग्रंटल्ड अप्रोच है उनके हामियों की, ये मुझे आने वाले दिनों में कन्वर्ट होती हुई नजर आती है डिसअपॉइंटमेंट के अंदर, उस सूरत में खास तौर पर कि जब पंजाब की हुकूमत उनके जो मसाइल हैं उनको डिलीवर अगर बर वक्त ना कर सकी। पंजाब में पॉपुलेशन बेइंतहा है, बल्दियाती मसाइल भी हैं, फिर एक हायरार्की ऑफ नीड्स होती है जिसकी रिप्रेजेंटेशन फौतगियों में जाना, शादियों में जाना होता है, कोर्ट कचहरी के मामलात होते हैं, पटवार के मामलात होते हैं। तो मरियम बीबी जो हैं वो जाहिर है उनका एक सर्टन स्टेचर है। मैं पहले नहीं कह सकता वसूख से कि वो सोशली उस तरीके से अपनी रिप्रेजेंटेशन को इस्टेब्लिश कर पाएंगी या नहीं, कि जिस किस्म की रिप्रेजेंटेशन का तकाजा पंजाब की सियासत में चीफ मिनिस्टर पंजाब से किया जाता है। आप ठीक। देखें इस वक्त जो निगरान वजीर आला पंजाब हैं नकवी साहब, जिनको तकरीबन 1 साल हो चुका है, हुँ, वो हर जगह मौजूद होते हैं। यानी वो 24 घंटे में से 16-18 घंटे जो है उनकी पब्लिक फोकस लाइव नजर आ रही होती है। वो हुँ। कभी एक जगह विजिट कर रहे होते हैं, कभी दूसरी जगह फीता काट रहे होते हैं जाके। तो क्या मरियम बीबी भी 16 घंटे 18 घंटे कैमरे के सामने रहते हुए पंजाब को सर्व कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी? हुँ। इन सब चीजों को लेके मेरा ख्याल है आने वाला 1 महीना 2 महीना जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, मैं समझता हूँ।